भटक जाता है। लेकिन एक यहाँ सवाल है यशवंत जी, क्या ये जो टैक्स रिलीफ है, इसको बहुत ओवर हाइप्ड तो नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि देश भर में कुल 2.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। दिल्ली में कितने टैक्स देते होंगे और दिल्ली के कितने मतदाता ऐसे होंगे जिनकी इनकम 7 लाख से ऊपर 24 लाख के खांचे में आ रही होगी, जिन्हें इसका फायदा होगा। तो ये मतलब कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये 12 लाख तक ज़ीरो टैक्स, लेकिन उससे फ़ायदा कितने बड़े वर्ग को मिल रहा है? और जो मिडल क्लास है, वो मोटे तौर पर तो बीजेपी का एडिक्शन में है एक तरह से। तो उसका असर क्या उतना पड़ेगा या हम लोग ये वाजिब, जो चल रहा है प्रचार उसी में आ रहे हैं? जी। आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा। तो दरअसल उसके स्टैटिस्टिकल जो जो जवाब है वो ये है कि ये पूरे देश में बहुत कम है वैसे अगर आप देखें तो, लेकिन दिल्ली में उनकी संख्या एज ए प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, समस्या टैक्स देने या नहीं देने की नहीं थी, एक नैरेटिव की थी। नैरेटिव क्या था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने भी बोला कम से कम 10 लाख होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। नैरेटिव ये बन गया था कि भाजपा मिडिल क्लास के वोट तो लेती है लेकिन उसको निचोड़ के छोड़ देती। मिडिल क्लास एक पूरे देश में एक सवाल लगातार ये कर रहा था पिछले 10 साल की फ्रीबीज की राजनीति में, लाभार्थी की राजनीति में, कि भाई ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिसे 800 मिलियन लोगों को कहते हैं आपने फ्री फूड प्रोग्राम दिया, उसमें से कहा जाता है कि 400 को आवश्यकता नहीं, तो भी 400 को जरूरत है। 300 मिलियन के आसपास तो मुकेश जी अपने यहाँ पे आंकड़े हमेशा से बात करते हैं कि वो एक समय का भोजन मिलता था, एक समय भूखे सोते थे। ये बात लंबे समय से चल रही है। लेकिन फ्री फूड प्रोग्राम से, तमाम फ्रीबीज से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में बॉटम ऑफ द पिरामिड को साधने की कोशिश सारी पार्टियों ने की। जो सत्ता में बने रहना चाहता है सबने किया। एक मिडिल क्लास की शिकायत ये दर्ज होनी शुरू हो गई, केवल भाजपा से नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग, कि भैया सबको जो भी दान दक्षिणा जा रही है वो जा रही है, खींचा केवल हमसे जा रहा है। एक भाजपा को लेकर के चिड़ मिडिल क्लास में हो गई कि वोट तो हमारे लेते हैं लेकिन हमारे लिए क्या करते हैं, हमको कुछ दिया नहीं, हमारे लिए कुछ किया नहीं। 10 साल में वो मामला विस्फोटक लेवल पे पहुंच रहा था। अगर आप प्री पोल सर्वेज, हमारे जो बजट के प्री बजट ट्रैकर है, 3 दिन पहले जो मैंने लिखा है उसमें उसमें अगर आप कॉलम पढ़े, उन आंकड़ों में बहुत साफ विस्फोटक स्थिति तक है कि जो नाराजगी है मिडिल क्लास की वो बहुत विस्फोटक थी। लेकिन ये जो 12 लाख की गुगली है, इसका गुगली का अर्थ एक्चुअल फायदे से ज्यादा नैरेटिव के फायदे का है। नैरेटिव ये हो गया कि नहीं, मिडिल क्लास को बीजेपी ने छोड़ा नहीं, देखिए इतनी बड़ी छूट दे दी। ये आपका कहना बिल्कुल सच है। कितने लोगों को एक्चुअल फायदा होगा, कितने लोग एक्चुअली उसमें जाएंगे, लेकिन जितने लोग जाएंगे उससे ज्यादा एक एक मैसेज चला गया उस चीज का कि नहीं, मिडिल क्लास जो है वो भाजपा को अपने पक्ष में काउंट कर सकता है। इससे जुड़ा एक और प्रश्न है कि जो दिल्ली में मिडिल क्लास है, उसमें एक बड़ा व्यापारी वर्ग है जो जीएसटी से त्रस्त है। उसको इससे कितना फायदा होगा नहीं होगा, उससे जो उसका परेशानी है वो कितनी हावी है। तो वो वर्ग भी, हालांकि अब पता नहीं आपने ट्रैकर में इसको कैच किया है कि नहीं किया। जी। मुकेश जी, व्यापारियों का पूछा है। असल में व्यापारी वर्ग और उसमें कास्ट एनालिसिस भी आ जाती है। मतलब जो अपने यहाँ के बनिया वोटर हैं, जैन वोटर हैं, ये आता है। और समझो एक विचित्र सी बात, आम आदमी पार्टी के इसमें भले ही केजरीवाल जी भले ही जाति से बनिया हो, लेकिन दरअसल बनिया मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कभी वोट दिया नहीं। उनके लिए फिक्स वोट जो है वो बीजेपी के साथ में ही रहा है। एक जो पॉलिसी लेवल पे एक डॉक्ट्रीन का चेंज वित्त मंत्री ने घोषणा की कि ट्रस्ट पहले आना चाहिए, प्रोसिक्यूशन बाद में आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बातें अच्छी इसलिए अब लग रही हैं क्योंकि वो 12 लाख की घोषणा की गई तो वो हर कोई उससे रिलेट करके देख रहा है। एक्चुअली क्या है कि एक एक नैरेटिव जो मुकेश जी, सभी विपक्षी पार्टियों ने भी बीजेपी को घेर लिया था कि मध्यम वर्ग को आपने पीस दिया। बीजेपी ने भड़बड़ा के उससे निकलने की कोशिश की और उसके साथ में एक गुडविल बनाने की कोशिश की है। गुडविल फैक्टर या फील गुड फैक्टर, दोनों चीजें कहें, गुडविल भी है और फील गुड भी है। अब अगर वो चीज केवल इस बात में कामयाब हो जाती है कि मिडिल क्लास का वोटर घर से निकल के वोट डाले, टर्नआउट बढ़ जाए उनका, तो बीजेपी के लिए काम उसमें हो जाएगा।
लेकिन मिडिल क्लास बड़े शहरों का बदनाम है वोट न डालने के लिए। चाहे बंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कोलकाता हो, हर जगह पे आप जाइए तो जो लोअर मिडिल क्लास या लो इनकम ग्रुप है उसके टर्नआउट से ऑलमोस्ट 10 से 20% नीचे मिडिल क्लास का जो है टर्नआउट रहता है। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, जो दक्षिण दिल्ली और ऐसी सीटें हैं जिन्हें एलिट सीटें, जहां जहां उनका टर्नआउट हमेशा जो है बाहरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक के उन इलाकों से बहुत कम रहता है, जहां पे कम आय वर्ग के या दलित मतदाता या झुग्गी झोपड़ी या मुस्लिम मतदाता जहां पे रहते हैं, वहां उनका टर्नआउट ज्यादा बेहतर होता है। तो क्या आप यहाँ पर ये वोटर्स मोबिलाइजेशन वाला फैक्टर लाना चाहते हैं कि केजरीवाल का जो वोटर है वो चूंकि जमकर छक्कर वोट देता है और यहाँ जो मिडिल क्लास, अपर क्लास वो कम वोट देता है दिल्ली में, तो यहाँ पर पूरा खेल अब इस पे हो जाएगा कि कौन अपने वोटर्स को मतदान केंद्रों पर ज्यादा ले जाता है। 200% खेल अब इसी का है मुकेश जी, 200% खेल इसका है। क्योंकि अगर आप अभी हाल के हरियाणा चुनाव देखें या जम्मू रीजन या महाराष्ट्र देखें, जिन जिन जगहों पे बीजेपी के जीतने का कोई सूरत हाल नहीं बन रहा था, लोकसभा चुनाव में मुंह के बल उन लोगों को दिक्कत हुई थी वहां पर, लेकिन अंत में जब वो संगठन और संघ के नाम पे आरएसएस के पास में गए और लोग लगे तो किस तरीके के नतीजे निकले आपने देखा। दिल्ली में मुझे लगता है कि उनका फीडबैक संघ वालों का कुछ ये गया है कि भाई हम ताकत तो लगाएंगे लेकिन झुंझुना तो कुछ दीजिए, आप अपनी ओर से कुछ कार्यक्रम भी तो दीजिए, अदरवाइज केवल हमारे जाकर के कहने से और लगने से नहीं निकलेगा। तो शायद ये आधिकारिक तौर पर जो जो घोषणाएं हुई वो उसके लिए थी, और अब इसके बाद में जो जो संघ का और भाजपा का संगठन का नेटवर्क लगेगा वो पूरी कोशिश ये करेगा कि उनके हिस्से के मतदाता ज्यादा से ज्यादा निकल के उस दिन पोलिंग बूथ पे पहुंचे और वो कुछ चमत्कार फिर उसके बाद में अपेक्षा करें कि हरियाणा की तरह से या महाराष्ट्र की तरह से कोई चमत्कार उनके लिए हो पाए। इस आंकड़े को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो आपने 6 जनवरी और 1 फरवरी का दिया, बदलाव चाहते हैं वालों की संख्या में कमी आना, इस पूरे 1 महीने की कैंपेन के बाद इसे कैसे देखा जाए? इसमें जो आपने जोड़ा है मुकेश जी, इसमें 3 ऑप्शन हम देते हैं कि हम खुश हैं और बदलाव नहीं चाहते, हम नाराज हैं फिर भी बदलाव नहीं चाहते, और हम नाराज हैं और हम बदलाव चाहते हैं। दरअसल आप उन आंकड़ों को देखेंगे तो जो बदलाव चाहते हैं वो संख्या मोर और लेस वैसे ही चल रही है कि हम बदलाव चाहते हैं, 45, 44, 13। वो जो अंतर पड़ा वो दरअसल अंतर पड़ा कि 48-49% लोग कह रहे थे कि हम खुश हैं, हम बदलाव नहीं चाहते, वो 10% घटा और 10% ऐसे लोगों का संख्या बढ़ी है जो कह रहे हैं हम नाराज हैं लेकिन हम बदलाव नहीं चाहते। यानी खुल के ये कैंपेन का भी असर हो सकता है। कैंपेन का असर का मतलब हो सकता है कि शुरुआती दौर का सारा बीजेपी का कैंपेन दरअसल शीश महल पे टिका था। बीजेपी ये भूल ही गई कि शीश महल का एक इम्पैक्ट था, लेकिन एक ब्लीडिंग जाके रुक गई कि अरविंद केजरीवाल बाकी नेताओं की तरह से है, आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों की तरह है, तो अब इससे ज्यादा क्या उसमें नुकसान होगा। जो दरअसल बीजेपी ने लेट इस बात को डिस्कवर किया कि मुद्दा गंदगी का था, बनता जा रहा था, पानी की सप्लाई का था, सीवर जो नाली सड़कें जो खराब थी गलियों की वो था, जो पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी भाजपा के मत्थे मारती थी एमसीडी के कारण। अब जब से एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास में गई वो मत्था बचा नहीं ठीकरा फोड़ने के लिए, और आम आदमी पार्टी को दरअसल बहुत तगड़े से बीजेपी घेर सकती थी, लेकिन समाउ वो इतना ज्यादा उलझ गए, खुश हो गए शीश महल वाले में कि वो इन मौलिक मुद्दों से कहीं दीगर रह गए। अगर वो उस पर अटके रहते तो आम आदमी पार्टी की समस्या बढ़ जाती। तो मुद्दा जो 10 पिछले आप कह रहे हैं कि 10% जो बढ़ा इन लोगों का, वो उन सिविक इश्यूज के ऊपर नाराजगी का मुद्दा उन्होंने बोला कि हम नाराज हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ गई, तब भी कूड़े का ढेर वही है, पानी वैसा ही गंदा आ रहा है, सीवेज वैसे ही बह रहा है, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी की योजनाएं चल रही है बाकी, इसलिए हम नाराजगी के बावजूद भी नहीं बदलना चाहते। अब बीजेपी अगर इसके ऊपर फोकस कर लेती कि ये 10% को
हम बदलना नहीं चाहते से बदलना चाहने वाले की ओर फोकस कर लेती तो शायद नतीजे बीजेपी की तरफ इस समय तक ट्रेंड बहुत साफ दिख रहे होते। लेकिन फिर भी मुकाबला तगड़ा है। मुकाबला इसलिए तगड़ा है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की, ये सारी नाराजगियां अपनी जगह पे, मिडिल क्लास का एक तरह से मोहभंग, आइडियोलॉजिकल मोहभंग आम आदमी पार्टी से, और जो ये अब बजट का झुंझुना बीजेपी ने दिया, इन सारी चीजों के कारण एकदम से कंटेस्ट हो गया। जो वन वे ट्रैफिक था अब वो वन वे ट्रैफिक नहीं है, अब मुकाबला कंटेस्ट में है और अच्छा कंटेस्ट में है, ये कहना चाहिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.